नमस्कार दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो थर्ड ईयर के बच्चे रेगुलर एनसीबैप एसएल किसी भी मोड से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उन एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नई गाइडलाइंस आई है। ओपन बुक एग्ज़ाम से संबंधित नई गाइडलाइंस आई हैं और इस बार ये गाइडलाइंस इशू की है यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने, जो कि यूनिवर्सिटीज़ को पैसा देती है अपनी यूनिवर्सिटीज़ चलाने के लिए। तो दोस्तों क्या है ये नोटिफिकेशन, आइए देखते हैं। इसके लिए हम लोग यूजीसी की वेबसाइट पर चलेंगे। ये इस तरह से हम यूजीसी टाइप कर देते हैं और ये वीडियोस के बाद नीचे हमें यूजीसी का लिंक मिल जाता है और यहाँ से हम यूजीसी की वेबसाइट पर आ जाते हैं। दोस्तों ये है यूजीसी की वेबसाइट और यहाँ पर अगर हम नोटिसेस में जाएं तो नोटिसेस के अंदर हमें जो अभी लेटेस्ट नोटिस देखने को मिलता है तो वो यही हमारा वाला नोटिस है जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर इसमें ये दो नोटिस देखने को मिलते हैं। जो पहला नोटिस है उसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ, ठीक इससे पहले वाली वीडियो है, आप वो देख सकते हैं। अब ये दूसरे वाला नोटिस है, इस नोटिस को हम देखें इसमें क्या है। UGC revised guidelines on examination and academic calendar for the universities in view of COVID-19 pandemic। तो ये जो महामारी चल रही है इसकी वजह से सब जानते हैं आप क्या चल रहा है। तो जो मेन गाइडलाइंस है उसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहला मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 1920। तो देखिए ये कह रहे हैं जी कि जो यूनिवर्सिटीज़ है उन्हें अपने एग्ज़ाम्स कंप्लीट कर लेने हैं कब तक, सितंबर 2020 के एंड तक, एंड ऑफ सितंबर 2020 उन्हें अपने एग्ज़ाम कंप्लीट कर लेने हैं। कैसे कर लेने हैं भाई? या तो आप कर लो ऑफलाइन, जैसे पेन और पेपर मोड पे, जैसे नॉर्मली आप आज तक एग्ज़ाम देते आए हैं अपने कॉलेज में जाकर, या आप कर लीजिए ऑनलाइन। अगर आप ऑनलाइन अरेंजमेंट कर सकें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम करा लीजिए, या फिर आप करा लीजिए ब्लेंडेड, यानी कि दोनों का मिक्सचर। जिसको ऑनलाइन देना है वो ऑनलाइन दे दो, जिसको ऑफलाइन देना है वो ऑफलाइन दे दो। फिर इसके अलावा प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस, एक और स्पेशल चांस की यहाँ बात की गई है। वो क्या है? इन अ केस a student of terminal semester final year is unable to appear in the examination। मान लीजिए कोई बच्चा अगर अपने जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम दे रहा है वो भी का ऑनलाइन, अगर वो किसी भी कारण से एग्ज़ाम में नहीं पहुंच पाया, अपीयर नहीं हो पाया, कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर व्हाटसोएवर द रीजन में भी, he or she may be given opportunity to appear in special examination for such courses papers which may be conducted by the university as and when feasible। तो जब कभी भी आगे दोबारा एग्ज़ाम कराए जाएंगे ऑफलाइन मोड में तो तब वो बच्चा जाके अपने एग्ज़ाम दे सकता है, so that the student is not put any inconvenience disadvantage, ताकि बच्चे का कोई नुकसान ना हो। तो सिंपल सी बात यह है, अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम, अगर आप ओपन बुक एग्ज़ाम किसी कारण से नहीं दे पाते हैं तो आगे जब भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तब आप वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरीली बी इवेलुएटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन करा लो, ऑनलाइन करा लो या ब्लेंडेड करा लो, मोड एज पर फिजिबिलिटी एंड सूटेबिलिटी। ये कह रहे हैं कि ये जो थर्ड ईयर का बैकलॉग है इसे किसी भी तरीके से आप एग्जाम करा के निकाल दीजिए। एग्जाम इन तीनों में से किसी भी तरीके से आप कराइए। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन विल रिमेन अनचेंज एज नोटिफाइड बाय 29 अप्रैल 2020। जो फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर और जो फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए कोई भी परिवर्तन नहीं है।
जो कुछ भी 29 अप्रैल के हिसाब से उनके लिए आया था वही सब उनके लिए एप्लीकेबल है। मतलब उनको असाइनमेंट्स देकर ही पास होने हैं, जैसे भी उनका असाइनमेंट वाला सिस्टम चल रहा है। The relevant details, if need be pertaining to the admission academic calendar in the university college, shall be issued separately in place of those mentioned in the earlier guidelines issued। और बाकी और जो भी पॉइंट्स हैं एडमिशन से संबंधित, एकेडमिक कैलेंडर से संबंधित, वो सब बाद में जो है वो अलग से इसके अंदर ये पब्लिश कर देंगे। और बाकी इसके अंदर भी कोई खास बात नहीं है। तो कुल मिला के लेटर में यही है कि जो आपके एग्ज़ाम है वो सितंबर 2020 तक ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर कोई बच्चा उसमें एग्ज़ाम नहीं दे पाता है ऑनलाइन वाला, तो बाद में जब कभी भी ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तब वो एग्ज़ाम दे सकता है। तो बस दोस्तों यही थी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को मैक्सिमम इसके बारे में अवेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।